हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज फिर हम करेंगे होम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन रहेंगे। होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो DSSB का हो, BPSC का हो, या किसी भी स्टेट का TGT PGT का हो, GIC हो, UGC नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। ये मत समझना कि मैंने थंबनेल में BPSC या DSSB लिखा है तो उसी के लिए आपके लिए यूज़फुल है। होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आपके ये यूज़फुल रहेंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। विच विटामिन इज नॉन एज एन एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन? कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ई, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सा एंटी इनफर्टिलिटी मेडिसिन के रूप में जाना जाता है? कौन सा विटामिन जाना जाता है? विटामिन ई। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई क्या है? एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, दैट हैज सेवरल फॉर्म्स बट अल्फा टेकोफेरोल इज द ओनली वन यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे रूप हैं, पर अल्फा टेकोफेरोल क्या है जो ह्यूमन बॉडी द्वारा यूज़ किया जाता है। इट्स मेन रोल इज टू एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इसका मेन रोल क्या है? मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन भूमिका क्या है? इसकी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। क्लियरिंग अवे लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो कॉल्ड फ्री रेडिकल्स दैट कैन डैमेज सेल। हिंदी में देख लेते हैं। विटामिन ई एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके कई रूप होते हैं, लेकिन अल्फा टोकोफेरोल मानव शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? अल्फा टेकोरोल द्वारा, ह्यूमन बॉडी द्वारा यूज़ किया जाता है, किया जाने वाला एकमात्र विटामिन है। इसकी मुख्य भूमिका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है, ढीले इलेक्ट्रॉन तथा कथित मुक्त कणों को साफ करना है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियस एनीमिया इज अ डिसीज विच अकर्स। पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 विटामिन। सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B6 विटामिन। थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B2 विटामिन। फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B12 विटामिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है B1 विटामिन की कमी से, सेकंड ऑप्शन है B6 विटामिन की कमी से, थर्ड ऑप्शन है B2 विटामिन की कमी से, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन B12 विटामिन की कमी से। बताइए पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B12 विटामिन की कमी के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। पर्नीशियस एनीमिया वन ऑफ द कोज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी किसके कारण होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इट इज़ ऑटो इम्यून कंडीशन दैट prevents your body from absorbing vitamin B12. Left understand pernicious anemia can cause serious medicine problem including irreversibility damage to your nervous system. ये क्या है? हाँ, इसको हिंदी में हानिकारक रक्तहीनता या पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण से होता है। यह है ऑटो इम्यून स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? एक ऑटो इम्यून स्थिति है जो आपके शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने से रोकती है। क्या करती है? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें क्या होता है, जो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में होने से रोकती है। अनुपचारित छोड़ दिए जाने पर, अगर इसका सही से हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? घातक रक्ताल्पता आपके तंत्रिका तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति सहित गंभीर चिकित्सा समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर हम इसको अच्छे से ट्रीटमेंट इसका नहीं करेंगे तो ये क्या करेगी? गंभीर समस्या हमारी बॉडी में पैदा कर सकती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स shows maximum increases during compost fermentation?
खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित कौन से पोषक तत्वों में अधिकतम बढ़ोतरी होती है? किसके कारण? फर्मेंटेशन के कारण। किसमें बढ़ोतरी होती है? विटामिन बी ग्रुप में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या होता है? सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थ में बदल जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया टिपिकली प्ले अ रोल ऑफ इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो हमारा यीस्ट होता है, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? एक इम्पोर्टेंट रोल किसके प्रोसेस में? फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। विच प्रोड्यूस बियर, वाइन, ब्रेड, किमची, योगर्ट एंड अदर फूड्स। इसके द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? बियर, ब्रेड, किमची, योगर्ट एंड अदर फूड्स। जैसे इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है। क्या कैसी प्रक्रिया है? जिसमें कोई सब्सटेंसेस, कोई पदार्थ ब्रेक डाउन होता है, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर पदार्थ में। खमीर और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव आमतौर पर प्रवण प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, जिसमें बियर, वाइन, ब्रेड, किमची, दही और अन्य खाद्य पदार्थ बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं? ब्रेड, बियर, दही और अदर फूड इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? यीस्ट, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड इन गुड क्वांटिटी इन परबॉइल्ड राइस? परबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है निकोटिन, सेकंड ऑप्शन है थायमिन, थर्ड ऑप्शन है नाइसिन, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? परबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में, गुड क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? थायमिन। क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, परबॉइल्ड राइस क्या होता है? परबॉइल्ड राइस अ मिडल वैरायटी बिटवीन वाइट एंड ब्राउन राइस। ये क्या है? एक मिडल वैरायटी है, किसकी? वाइट एंड ब्रोकन ब्राउन राइस की। किसकी? वाइट और ब्राउन राइस की मिडिल वैरायटी है। परबॉइल्ड राइस इज राइस दैट हैज़ नो हस्क। इसमें ना तो हस्क होता है और ब्रान भी इसमें नहीं होता है, बट स्टिल रिटेन सम ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। बट कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हस्क और ब्रान इसमें पाया नहीं जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड परबॉइलिंग और पार्शियल बॉइलिंग। ये किसका प्रोसेस है? कैसे अचीव किया जाता है? थोड़ा इसको उबाल कर, पार्शियल बॉइलिंग करके इसको अचीव किया जाता है, इसको बनाया जाता है। वेयर द ग्रेन इज परबॉइल्ड अलोंग विद द हस्क, जिसमें भूसी के साथ अनाज को या चावल को क्या किया जाता है? क्या खाया जाता है? परबॉइल्ड किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, सफ़ेद और भूरे चावल के बीच का मध्य प्रकार क्या है? परबॉइल्ड राइस सफ़ेद और भूरे चावल के बीच का मध्य प्रकार है। उबला हुआ परबॉइल्ड चावल वह चावल है जिसमें कोई भूसी या चोकर नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। ये कैसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? जिसे हल्का उबालना या अधिक उबाला जाता है, आंशिक उबाला जाता है, जहां अनाज को भूसी के साथ उबाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का उत्तम साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है आंवला, सेकंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है ऑरेंज, फोर्थ ऑप्शन है बनाना। बताइए कौन सा इनमें से बेस्ट सोर्स है, अच्छा सोर्स है किसका? विटामिन सी का। कौन सा है? आंवला। कौन सा है? आंवला बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी, द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी इंक्लूडिंग हेल्पिंग टू बिल्ड एंड मेंटेन बॉन्स। क्या है? किस चीज़ में इंक्लूड है? किस चीज़ में बेनिफिट होते हैं इसके? बिल्ड एंड मेंटेन बॉन्स को बिल्ड करने में और मेंटेन करने के लिए कार्टिलेज स्किन एंड ब्लड वेसल्स, और कार्टिलेज स्किन और ब्लड वेसल्स को मेंटेन या उसको बिल्ड करने में। एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये किसकी तरह काम करता है? एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स।
फल और सब्जियां इसके बेस्ट सोर्स होते हैं एंड ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड एस्कॉर्बेट। इसको एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बेट भी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। विटामिन सी के लाभों में हड्डियां, उपास्थि, त्वचा और रक्त वाहिकाओं को बनाने और बनाए रखने में मदद करना शामिल है। एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ये भी कह सकते हैं यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन भी करता है। फल और सब्जियों का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फूड आइटम कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ रेटिनोल। इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनोल की अधिक मात्रा पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ब्स लीवर ऑयल, सेकंड ऑप्शन है बटर, थर्ड ऑप्शन है शार्क लीवर ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है मदर्स मिल्क। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्ड लीवर ऑयल, सेकंड ऑप्शन है मक्खन, थर्ड ऑप्शन है शार्क लीवर ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है माता का दूध। बताइए इनमें से किसमें रेटिनोल की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? शार्क लीवर ऑयल में। ये क्या होता है? एक मछली का तेल होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं विटामिन ए क्या है। विटामिन ए, वो रेटिनोल को ही विटामिन ए कहा जाता है। इज इसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स। ये किसके लिए फंक्शन करता है? लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स, फोटो रिसेप्टर्स इन द रेटिना। रेटिना के लिए लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स के लिए काम करता है। ऑफ द आई एंड, किसके लिए? आई की रेटिना में सेंसिटिव नर्व सेल्स के लिए काम करता है या महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। एंड हेल्प्स अस टू सी वेल एट नाइट, और हमें रात में देखने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प कीप इन स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द लंग्स, और लंग्स की लाइनिंग और उसकी स्किन को स्वस्थ बनाए रखने में ये हमारी हेल्प करता है। इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ट्रैक हेल्दी, और इंटेस्टाइन को और यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी बनाए रखता है। हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को से हमारी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। विटामिन ए, जिसको रेटिनोल भी कहा जाता है, आँख के रेटिना में प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाओं फोटो रिसेप्टर के कामकाज के लिए आवश्यक है। रात में सही से दिखाई देने में मदद करता है। यह त्वचा और फेफड़ों, आंत और मूत्र मार्ग की अंदरूनी सतह को ढकने वाली परत को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है और संक्रमण से हमें बचाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। यह एक एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकरण रोधी है। फर्स्ट ऑप्शन है थायमीन, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B12, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है या फिर ऑक्सीकरण रोधी है? कौन सा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विटामिन ए। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नियल जीरोसिस ड्राइनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। कॉर्नियल जीरोसिस सूखा रोग ब्लैंक किसी कमी के एक रोग विशेषक चिन्ह है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। बताइए कॉर्नियल जीरोसिस क्या है? एक लक्षण कह सकते हैं, एक बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? किसकी कमी के कारण होता है? यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कॉर्नियल जीरोसिस क्या होता है। कॉर्नियल जीरोसिस मीन्स ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। मतलब क्या है? जब कॉर्निया में ड्राइनेस हो जाती है तो उसको कॉर्नियल जीरोसिस कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल, और आई बॉल का क्या होता है? आई बॉल का फ्रंट पोर्शन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दिस कंडीशन इज यूजुअली कोज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एंड कैन लीड टू सीरियस आई प्रॉब्लम, और एक सीरियस आई प्रॉब्लम को बन सकती है। एंड ब्लाइंडनेस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको अनट्रीट किया गया, इसका उपचार नहीं किया गया तो इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कोजेज द मॉइस्चर रिटेनिंग सेल इन द आई टू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जब हमारी बॉडी में क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? हमारी जो आई की जो मॉइस्चर रिटेनिंग सेल होती है वो सही से फंक्शन नहीं करती है, जिसके कारण क्या होता है? कॉर्निया ड्राई
हो जाती है, कोजिंग द कॉर्निया टू ड्राई आउट। हिंदी में देख लेते हैं, कॉर्नियल जेरोसिस का मतलब आंखों की कॉर्निया नेत्र गोलक का सामने का पारदर्शी होना, एक सूख जाना है। यह स्थिति आमतौर पर विटामिन ए की कमी के कारण होती है और इसका इलाज न किया जाए तो गंभीर नेत्र समस्याओं और अंधपन का कारण बन सकती है। विटामिन ए की कमी से आंखों की नमी बनाए रखने और कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती, जिससे कॉर्निया सूखने लगती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज कॉल्ड। फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है पर्नीशियस एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। बताइए कौन सा, मैक्रो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। किसकी कमी से होता है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन्वॉल्व्स अ डिक्रीजेज इन रेड सेल्स। किसमें, रेड सेल्स में क्या हो जाती है, जब कमी हो जाती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यह देखा जाता है। द सेल आर वेरी लार्ज, ये क्या होती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, एंड मे हैव एन एबनॉर्मल शेप, और इसकी शेप अबनॉर्मल हो जाती है। हैविंग टू लिटिल इन द विटामिन फॉलिक एसिड और विटामिन B12। जब हम विटामिन B12 का या फॉलिक एसिड को विटामिन B12 भी बोला जाता है, का कंजप्शन बहुत लिटिल अमाउंट में करते हैं, तब ये बीमारी हो जाती है। इज अ कॉमन कोज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं में कमी हो जाती है, कोशिकाएं बहुत बड़ी सामान्य आकार की हो जाती हैं, विटामिन फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की बहुत कम मात्रा होना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सामान्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोसाइटिक है ये। ओके, माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया योर बॉडी हैज़ रेड ब्लड सेल्स देन नॉर्मल। क्या होती हैं, हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो सामान्य से कम हो जाती हैं। द रेड ब्लड सेल्स दैट आर प्रेजेंट आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। इनकी प्रेजेंस जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। हिंदी में देख लेते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आपके शरीर में सामान्य से कम लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं भी बहुत छोटी होती हैं। क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में जितनी भी, एक तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स RBC की जो है होती है वो नॉर्मल से बहुत कम होती है, और जितनी भी होती हैं उनका जो शेप होता है वो भी बहुत छोटी होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्नीशियस एनीमिया किसको कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया वन ऑफ द कोज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये क्या है, विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाला रोग है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन, यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है दैट प्रिवेंट्स योर बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग विटामिन B12। जो क्या करता है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। विदाउट एडिक्वेट विटामिन B12 के पर्याप्त हुए बिना। यू हैव फीवर, रेड ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स फीवर होती हैं, कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाती हैं, जो हमारी लाल रक्त जो हमें ऑक्सीजन देती हैं, उन कोशिकाओं की संख्या भी बहुत कम हो जाती है। हिंदी में देख लेते हैं, विटामिन B12 की कमी के कारणों में घातक एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून स्थिति है जो आपके शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित होने से रोकती है। पर्याप्त विटामिन B12 के बिना आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एज द नेम सजेस्ट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया। ये क्या है, एक एनीमिया का ही टाइप है, इन विच द सर्कुलेटिंग RBCs आर स्मॉलर दैन नॉर्मल साइज। इसमें भी क्या होता है, RBC नॉर्मल साइज से क्या होती हैं, स्मॉलर हो जाती हैं। ऑफ RBCs माइक्रोसाइटिक एंड हैव रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स हाइपोक्रोमिक। क्या करती हैं, जिसमें परिसंचारी RBC और माइक्रोसाइटिक के सामान्य छोटे आकार होती हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स वाली हाइपोक्रोमिक होती हैं वो कम हो जाती हैं। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ दिस टाइप
ऑफ एनीमिया इज़ लो आयरन स्टोर इन द बॉडी। इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कह सकते हैं या कारण कह सकते हैं वो क्या होता है, आयरन का बहुत कम बॉडी में स्टोर होना होता है। हिंदी में देख लेते हैं माइक्रोसाइटिक या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जैसे कि नाम से पता चलता है, एनीमिया एक प्रकार है जिसमें परिसंचारी आरबीसी माइक्रोसाइटिक के सामान्य आकार से छोटे होते हैं और लाल रंग हाइपोक्रोमिक कम हो जाते हैं। इस कारण एनीमिया का सबसे आम कारण लोह भंडार को कम करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इंक्रीजेज व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज टेकन इन एक्सेस। निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जो किस विटामिन की आवश्यकता या नीड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लिया जाता है, किसकी बढ़ जाती है, थायमिन की। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरोटीन, सेकंड ऑप्शन है रेटिनोल, थर्ड ऑप्शन है टोकोफेरोल, फोर्थ ऑप्शन है साइनोकोबालामिन। बताइए इनमें से विटामिन ए को और क्या कहा जाता है विटामिन ई को, टोकोफेरोल। किसका केमिकल नेम है ये, विटामिन ई का केमिकल नेम है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलेड हीलिंग ऑफ बाउंड्स इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जख्म को देर से भरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B2, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग विटामिन आर फाउंड इन एब्सेंस इन लेमन। नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा विटामिन नींबू में, लेमन में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, किसमें। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ई, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। बताइए किसमें पाया जाता है, नींबू किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, नींबू में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड इन द फिटस। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा विटामिन शिशु में, गर्भस्थ शिशु में, फिटस में स्टोर्ड होता है, कौन सा होता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कोजेस। विटामिन B12 की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, सेकंड ऑप्शन है पर्नीशियस एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है एथरोस्क्लेरोसिस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बेरी, सेकंड ऑप्शन है पर्नीशियस एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है एथरोस्क्लेरोसिस, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन राइबोफ्लेविन इज नॉट फाउंड इन। राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिश, सेकंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है यीस्ट, फोर्थ ऑप्शन है मिल्क पाउडर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मछली, सेकंड ऑप्शन है सेब, थर्ड ऑप्शन है खमीर, फोर्थ ऑप्शन है दूध का पाउडर। बताइए इनमें से किसमें राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, एप्पल में, सेब में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी, फोर्थ ऑप्शन है नन, कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा हमारी बॉडी में बनता है, कौन सा बनता है, विटामिन डी। कौन सा बनता है, विटामिन डी बनता है। कहाँ से प्राप्त होता है, सन
लाइट से, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर होता है। सेकंड ऑप्शन हमारी बॉडी में बनता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन डी क्या है। एक्सपोजर ऑफ टू सनलाइट कोजेज द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आने पर हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन डी इज अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल सैकोस्टेरॉइड। क्या है ये वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल सैकोस्टेरॉइड्स का एक ग्रुप है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड सेवरल अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस के क्या करने के लिए, ऑब्जॉर्प्शन के लिए, एंड अदर बायोलॉजिकल जैविक प्रभावों के लिए, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है। विटामिन डी शरीर में घुलनशील सैकोस्टेरॉइड का एक समूह है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट के आंतों के अवशोषण और कई अन्य जैविक प्रभावों को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी बट इज स्टिल इसेंशियल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है फैट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वसा, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता फिर भी आवश्यक होता है हमारी बॉडी के लिए। कौन सा तत्व है वो, विटामिन। कौन सा, विटामिन क्या नहीं करता है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है पर फिर भी हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी हेल्प्स इन हीलिंग बाउंड। सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी प्रिवेंट्स रिकेट्स। थर्ड ऑप्शन है विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन डी चोट ठीक करता है। सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है। थर्ड ऑप्शन है विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई रतूंधी होने से बचाता है। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, कौन सा है। ये विटामिन डी दिए गए हैं और ये उसके फंक्शन दिए गए हैं, वो क्या काम करता है। बताइए क्या काम करता है विटामिन, कौन सा, विटामिन के इनमें से राइट है। क्या काम होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी इंक्रीजेज। विटामिन डी बढ़ाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द, बढ़ाता आएगा यहाँ, सही कर लीजिएगा आप इसको। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। सेकंड ऑप्शन है विजन। थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंस। फोर्थ ऑप्शन है वाटर अपटेक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। सेकंड ऑप्शन है दृष्टि को। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि को। फोर्थ ऑप्शन है जल ग्रहण को। बताइए क्या बढ़ाता है, विटामिन डी क्या बढ़ाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। आंत में कैल्शियम के अवशोषण को विटामिन डी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरोल है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ई, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। बताइए क्या है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल क्या है। टोकोफेरोल विटामिन ई का केमिकल नेम है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल नेम ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है टैकोफेरोल, सेकंड ऑप्शन है थायमिन, थर्ड ऑप्शन है रेटिनोल, फोर्थ ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा विटामिन ए का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, कौन सा है, रेटिनोल। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सिस्टम ऑफ ड्राई बेरी इज। शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है वीकनेस इन लेग्स, सेकंड ऑप्शन है बर्निंग सेंसेशन इन आईज, थर्ड ऑप्शन है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, फोर्थ ऑप्शन है एनीमिया।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टांगों में कमजोरी, सेकंड ऑप्शन है आंखों में जलन, थर्ड ऑप्शन है नारी तंत्र संबंधी विकार, फोर्थ ऑप्शन है रक्ताल्पता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बेरी बेरी का इनमें से कौन सा मेन सिम्टम है, लक्षण है। कौन सा, ड्राई बेरी बेरी का, शुष्क बेरी बेरी का। कौन सा है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नारी तंत्र संबंधी विकार। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीनोडर्मा डिसीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। फ्रीनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन के, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन डी की, सेकंड ऑप्शन है विटामिन के की, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन की, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए एंड आवश्यक वसीय अम्लों की। बताइए फ्रीनोडर्मा एक बीमारी है जो किसके कारण होती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो विटामिन ए एंड एसेंशियल फैटी एसिड के कारण होती है। किसके कारण, विटामिन ए एंड आवश्यक अम्लीय वसीय अम्लों के कारण क्या होता है, फ्रीनोडर्मा होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फ्रीनोडर्मा क्या होता है। फ्रीनोडर्मा ऑल्सो नॉन एज टोड स्किन, इसको टोड स्किन के नाम से भी जाना जाता है, इज अ रेयर स्किन कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रफ रेज्ड बम्प्स इन द स्किन। क्या होते हैं इस स्किन में, क्या होते हैं, रेज्ड मतलब खुरदुरे, रफ और रेज्ड मतलब उभरे हुए क्या होते हैं, उभार क्या होते हैं स्किन में हो जाते हैं। दिस बम्प्स टिपिकली अपियर ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द लिम्स। ये कहाँ पर उभरे होते हैं, कहाँ पर देखे जाते हैं, कौन से अंग पर, एक्सटेंसर सतहों पर दिखाई देते हैं। खासकर पर्टिकुलरली ऑन द एल्बोज, कहाँ पर, एल्बो और नी पर, कहाँ पर, कूनी और घुटनों पर, एंड बटक्स पर, नितंबों पर। द बटक्स पर ये स्पेशली या पर्टिकुलरली दिखाई देते हैं। दिस कंडीशन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये किसकी कमी से जुड़ी, किसके कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जुड़ा हुआ ये रोग होता है। हिंदी में देख लेते हैं। फ्रीनोडर्मा जिसे टोड स्किन के नाम से भी जाना जाता है एक दुर्लभ त्वचा रोग है। इसकी विशेषता त्वचा पर खुरदरे उभरे हुए उभारों की उपस्थिति है। ये उभार आमतौर पर एक्सटेंशन सतहों पर दिखाई देते हैं, खासकर कोहनी, घुटने और नितंबों पर। यह स्थिति अक्सर विटामिन ए की कमी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टियोमलेशिया इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। ओस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन की, सेकंड ऑप्शन है लोह तत्व की, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम की, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओस्टियोमलेशिया किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।